सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8 चतुर्थ पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बच्चों, मूलतः यह एक गीत है जिसके रचयिता कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। चुनौतियों का सामना करते हुए किस तरह से आगे बढ़ना है, ये इस गीत में बताया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इस गीत के द्वारा उन्होंने कर्मठता और जागरण का क्या किया है? संदेश दिया है। तो बच्चों, इस गीत का अनुवाद करने से पूर्व हम इसको सस्वर पढ़ेंगे, फिर हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानं नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, पथि पाषाण विषम प्रखरा, हिंसा पश्वा परीतो घोरा, सुदुष्कर्म खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जहि भीति भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, कुरु कुरु सत्तं धे स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। एक बार फिर से हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनं, विनयवयानं नगारोहणं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, पथि पाषाण विषम प्रखरा, हिंसा पश्वा परीतो घोरा, सुदुष्कर्म खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, कुरु कुरु सत्तं धे स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बच्चों, इसका मतलब है चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल चल मतलब चलो चलो, पुरतो मतलब आगे रखो, निदेहि चरणम हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, सदैव पुरतो निदेहि चरणम हमेशा आगे बढ़ते रहो। हमेशा क्या करो? अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और हमेशा आगे बढ़ते रहो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, जो पर्वत का शिखर है उस पे अपना निज मतलब अपना, निकेतन मतलब घर है, उस पर्वत की शिखर पर अपना घर है, मतलब हमारा लक्ष्य है उस पर्वत की शिखर तक पहुंचना। विनययानम नगारोहणम, बिना यान के हमें पर्वत का आरोहण करते हुए, पर्वत पर चढ़ते हुए बिना यान के हमें उस शिखर पर पहुंचना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए? बलम स्वकीयम भवति साधनम, वहाँ तक जाने के लिए हमारा आत्मबल और शारीरिक बल ही साधन का काम करेगा। हमें यान नहीं मिलेगा, बल्कि जो हमारा आत्मबल होगा, जो हमारा शारीरिक बल होगा, वही हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते रहो। पथि पाषाण विषम प्रखरा, वहाँ तक जाना इतना आसान नहीं है। वो क्या है? पथि मतलब रास्ता, कैसा है? पत्थरों से भरा हुआ है, जहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं। प्रखरा बहुत तेज और नुकीले वहाँ पे पत्थर हैं वहाँ तक जाने के लिए। हिंसा पश्वा परीतो घोरा, उसके चारों तरफ हिंसक पशु हैं, चारों तरफ हिंसक पशुओं से वो मार्ग घिरा हुआ है और उस मार्ग से होते हुए हमें जाना है। सुदुष्कर्म खलु यद्यपि गमनम, वहाँ तक जाना दुष्कर है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। जही ही भीति भज भज शक्तिम, जही ही भीति भज भज शक्तिम, अपनी भीति का मतलब है अंदर की कायरता, अंदर के डर को आप त्याग दो। उसका जब उस रास्ते पे जाना है तो हमें अपने अंदर का जो डर है उसका त्याग करना पड़ेगा। भज भज शक्ति, शक्ति को भजते हुए
अपने आंतरिक शक्ति को भजते हुए, माता शक्ति का भजन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, और जो हमारा राष्ट्र है उससे हमेशा प्रेम करो। अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम। अपने राष्ट्र से प्रेम करते हुए हमेशा उस पथ पर आगे बढ़ते जाओ। कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, और हमेशा जो आपका लक्ष्य है उसको स्मरण करते हुए हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहो। तो बच्चों, श्रीधर भास्कर वाणेकर द्वारा लिखित यह गीत बहुत ही सुंदर है और देशभक्ति से प्रेरित है। इसमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर तरह के कठिन और मुश्किल कार्यों से, परिस्थितियों से गुजरते हुए आगे बढ़ना है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें उनको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही जाना है। तो आपने ये पाठ पढ़ा, इसको आपने याद भी करना है। जिस तरह से सस्वर मैंने इसको पढ़ा, आपने भी इसी तरह से इसको याद करना है। फिर हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।